नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म कटक उड़ीसा में हुए। बंगाल कोलकाता में पढ़ाई लिखाई करके सिविल सर्जन के लिए इंग्लैंड को जा रहे हैं। पिताजी का उनका इरादा है कि आप सिविल सर्विस में इंडियन सिविल सर्विस में दिखो। पिता के आज्ञा मान करके चलने की तैयारी शुरू कर दिए। उनके पिता एक बहुत ही अच्छा वकील थे। जानकी नाथन, माता श्री प्रभावती, इनके 7 भाई 6 बहनें थे। एक संपूर्ण खुशहाल परिवार था। भरपूर इनको शिक्षा दीक्षा का अध्ययन मिला। अच्छा परवरिश मिला। अच्छा सोच मिला। सताए हुआ हमारे भारत और भारतवासी को देख करके मेरे मन में विचार फूट पड़ा है कि मैं क्रांतिवीर बनूंगा। पराधीन भारत को आजाद करा के दिखाऊंगा। चित्तरंजन दास जी उनके राजनीति गुरु बन गए और उनके सानिध्य गुरु स्वामी विवेकानंद जी को मानने लगे। बचपन से ही नेताजी का मन में ये ख्याल आया कि मेरे को क्रांतिकारी देश के बिगड़ती हुई दशा को सुधारने के लिए एक नेतृत्व कर्ता बनना है। जब चले के तैयारी अध्यक्ष बन गए। नेतृत्व करने के बाद बहुत सारे सेना को इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करके कुछ सेना कम पड़ रहे थे। आपसी देश से मैत्रिता की हाथ बढ़ाने चले। जापान, रसिया और जर्मनी से भी हाथ मिला लिए। हाथ मिलाने के बाद जापान की आजाद हिंद सेना फौज थी जिसका नेतृत्व मोहन सिंह जी कर रहे थे। उससे हाथ मिलाकर तमाम सेना के बल को बहुत विशाल बनाना चाहते थे। जी। और विशाल बनाने के बाद पराधीन भारत को आजाद भारत बनाना है। यह संविधानता की लड़ाई है। यह संविधानता की लड़ाई है। चलो मेरे सिपाही, कदम कदम मिलाते चलो, मेरे साथ गाते चलो। ये तरह बोल करके आगे बढ़ने की तैयारी में लग गए। जय बोलो वृंदावन भैया जी भाई, जय बोलो वृंदावन बिहारी भैया जी भाई। समानता के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, पद प्रतिष्ठा की अधिकार, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था की अधिकार, तमाम अस्त व्यवस्था है उसको सुलभ व्यवस्था बनाने के लिए क्रांति फूट उठी मन में। ये ज्वाला चिंगारी को लेकर के देश में जलाने की, रोशनी पहुंचाने की एक बीड़ा उठा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतवासी से, सब लोगों से, बड़े बड़े नेता, महानेताओं से, महापुरुषों से यही बात कहते रहे। देखते देखते भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस महानायक और हीरो बन गए भारत के। जय बोलो वृंदावन बिहारी भाई। तमाम सेना देखने
नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रफुल्लित हो उठे अच्छा और कहे मेरी आज बल की ताकत है, ऐलान करो भारत के बड़े बड़े महापुरुष सैनानियों को ताम्र पदक भेजा दो, अंग्रेज को मार भगाना है, स्वाधीनता लाना है जी। बड़े बड़े राजा महाराजा को आमंत्रण भेजा है, बड़े बड़े राजा महाराजा को आमंत्रण भेजा है। जाओ सैनिक, लेखापाल को आदेश करो, मणिपुर, गुजरात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, रसिया, जर्मनी तो हमारे साथ है ही, हमारे भारत के तमाम कलकत्ता, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ऐसे तमाम देश के महापुरुष को भी आमंत्रण भेजाओ। हमारे सेना के मनोबल बढ़ा करके एक साथ एकता के सूत्र में बंध कर अंग्रेज को मार खदेड़ भगाना है, पराधीन भारत में स्वाधीनता लाना है। ये बात को लेकर के तमाम महापुरुष प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गए। सुन करके बड़े आनंद के साथ दिल्ली के राजभवन में सब आकर के आसन लगा रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा को आसन दियो बैठाओ, बड़े बड़े राजा महाराजा को आसन दियो बैठाओ, लगे सभा है दिल्ली किला में आसन दियो बैठाओ, लगे सभा है दिल्ली किला में आसन दियो बैठाओ। कहाँ ना लगे जी, बोला ना लगे भाई, अरे आपके सुनने के बाद में तमाम जितने बड़े बड़े वीर महापुरुष थे सब एक साथ समर्थ होके बोलने लगे। जय हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय हो, जय हो महात्मा गांधी की जय हो भारत माता की जय हो। आज जो विचार आपने रखा हमें स्वीकार है, कहो क्या करना है? अरे करना क्या है? अंग्रेज को मार भगाना है, आंदोलन के लिए बर्मा देश को जाना है। तो क्या करना है? तैयारी बनाओ, जब चले के तैयारी, जब चले के तैयारी, हाथी वाले हाथी, रथ वाले रथ, पैदल वाले पैदल, अस्त्र शस्त्र तोमर गदा फरसा लेकर, गोला बारूद बम मिसाइल और विस्फोटक सामान, जो भी हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, जो भी हमारे हथियार हैं, सबको लेकर विमान वाले विमान में और ट्रेन वाले ट्रेन पे सवार हो जाओ। अब युद्ध के लिए जाना है हमें, अंग्रेज को मार भगाना है, भारत को आजाद कराना है। सुन के आनंदित हुए। होने के बाद में विचार मंथना करने के बाद में जाकर के तमाम अपने अपने आसन पदस्थ किए। अच्छा जी। और करने के बाद में प्रातः काल सावधान, अंग्रेज पीठ पे मारा है तुमने, आज सीना पे खाओगे, मारेंगे या मर मिटेंगे, लेकिन स्वाधीनता लाएंगे। आजाद हिंद फौज के साथ, आजाद हिंद सेना के साथ मेरा एक ही नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लड़ाई के लिए आगे बढ़ चले। ठोकर मारे हुए नौकरी को, अरे नौकरी क्या है हमारे सामने, हमें पूरा भारत की नौकरी बजानी है, भारत माँ की नौकरी बजानी है, भारत माँ की रक्षा करना है, भारत माँ की सेना कहना है। ये बात अमल करते हुए ललकारे ठार, आज बिना मारे नहीं छोड़ो।
के जब पंदा उठाए हाँ जी वो तो बड़े बड़े मेछा दाढ़ी वाले भाई भैया भगत सिंह जी हाँ जी अपने मेछा में ताव लगाने लगे। अच्छा जी अरे ओ फिरंगी आज मैं तुम्हें धूल न चटा दूं इस धरती का तो मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहना ना छोड़ दूं, अच्छा। चंद्रशेखर आजाद कहना छोड़ दूं, भगत सिंह कहलाना छोड़ दूं, सुखदेव कहलाना छोड़ दूं, रामचंद्र बिस्मिल कहलाना छोड़ दूं, हाँ जी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाना छोड़ दूं। अच्छा जी ये तरह के ऐलान बोले सीना तान कर अच्छा। कदम से कदम मिला करके आजाद हिंद सेना के साथ आगे बढ़ चले। कटे हुए एकदम हाँ जी लगे कटकी कटकी चमचिम चमचिम वो तो बड़े बड़े गोला बारूद धारे रागी वो तो मारे के गोली मारे गोली तो अंग्रेज शासन के 50,000 तमाम अंग्रेज मारे गए। अरे ओ फिरंगी कहाँ है तेरा बाहुबली ताकत पीठ पाछे तू शेर बनता है रे गिधाड़। अब जाके बिल छुप गया अच्छा। निकल बाहर सपोले आज मैं तुम्हें धूल न चटाऊं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाना छोड़। लेकिन क्या करे रागी क्या करे जी ये समय तो हाँ जी तमाम अंग्रेज के जितने भी हाँ। सैनिक थे सब मारे गए। मारे गए इंग्लैंड के लैंड नवाब बन के आए थे छक्का छुड़ा के भाग पड़े। भाग गए अरे यहाँ कोई तेरा बाप नहीं जो बचाने आएगा। मैं कह रहा हूँ कोई बचाएगा नहीं, भागो नहीं तो देख लो आज मैं कहीं यही शमशान ना बना दूं तो मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहना छोड़ दूं। अच्छा जी अरे ओ रुक कहाँ जा रहा है रे भगोड़े रुक 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 सामना कर हमसे। अच्छा नेताजी की जीत में आनंद खुशी के मारे प्रफुल्लित हो। हाँ जी आनंद मनाने के लिए अच्छा दिल्ली के लाल किला और दिल्ली के राज्यसभा में हाँ जी जश्न हो रहे हैं। अच्छा जी बड़ा आनंद मनाओ है भैया जी भाई भैया आनंद खुशी के मारे फूले ना समाए। हाँ जी संग ध्वनि मृदंग नगाड़ा ताशक ढोल बजने लगे। लगे जी आनंद खुशी के सीमा नहीं है, हाँ हंसी के कोई सीमा नहीं है। अच्छा जी आज ऐसा आभास हो रहा है कि स्वाधीनता की लहरा पड़ी है हाँ जी और स्वतंत्रता की तिरंगा लहरा पड़ी है। मगर अभी नहीं, अभी तो कुछ और सपोले बाकी बाकी हैं। है जी उन्हें भी पूरी तरह से मार भगाना है। हाँ जी ये सोच करके हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान से बर्मा देश के लिए रवाना हुए हाँ विमान। जी बर्मा देश पहुंचने से पहले हाँ जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खुशी में हाँ किसी विरोधी पार्टी की नजर बुरी लग गई। हाँ ये बुरी नजर में विमान पलटने के वजह से ताइवान देश में अच्छा पता चला कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज 18 अगस्त हाँ जी 1945 को नहीं रहे। हाँ जी सुन करके बहुत शोक सभा मच गई। हाँ क्या अरे अभी तो हमारे रंग भर रहे थे, पंख उड़ रहे थे हाँ और सब आनंद खुशी में झूम रहे थे, रहे थे जी पर कुछ ही पल में
हाँ हाँ आज क्या हमारे नेताजी नहीं रहे? नहीं रहे। सुन करके बड़े बड़े लोगों के अश्रु बहने लगे जी। आत्मा से परमात्मा की हाँ आत्मा रोने लगे। हाँ जी। आज हमारे बीच में वो महानायक परमात्मा नहीं रहे जी। सबकी आत्मा मानो धड़ से निकल के आसमान में जा मंडराने लगे। ये तरह की आवाज एक सूत्र में, चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी है ना, चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी है ना। चंद्रशेखर वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बलिदानी है ना, चोला मोर माटी है ना, काया तोरे माटी है ना, अरे बैरी, तोरे माटी है ना। अरे बैरी, हाँ जी। आज तो हमारे सूर्य बादलों से निकला हुआ था, आज अंधेरे से हमें रोशनी मिला था, हाँ जी। लेकिन आज ही किसी बैरी की नजर लग गई। हाँ हाँ जी। जो 4 दिन की चांद हाँ नहीं चमकी थी वो आज चमक उठी। हाँ जी। उसी समय फिर से चांद को ग्रहण लग गई। हाँ पर कोई अपनी अपनी आत्मा की वेदना को हाँ अनेकों अनेकों शेरों शायरी से व्यक्त करते रहे महापुरुष। हाँ जी। कोई रोते रहे, कोई बिलखते रहे, हाँ कोई इतराते हुए अंदाज में हाँ बड़ी बड़ी भाषणों के तीर चलाते रहे। चंद्रशेखर वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बलिदानी है ना, चोला मोर थाकले मारे जगले बड़े, मानो हमारी भारत की दिल की धड़कन थम गई, कुछ पल के लिए रुक गई। हाँ आज मृत्यु की घड़ी सुनकर हाँ जी। तमाम बड़े बड़े सेना सब खोज में लग गए हाँ कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। कैसे? आज ही हमें हाँ जी। सभा में ऐसा अनुभूत हुआ था कि पूर्ण स्वाधीनता आ गया, देश आजाद हो गया, हाँ तिरंगा हमारे भारत का फहर गया। हाँ लेकिन आज ही हमें एक हाँ जी। अशुभ सूचना सुनने को मिला। हाँ लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हाँ आज खोज करके बताएंगे हाँ कि आखिर हाँ हमारे बोस रहे कि नहीं रहे। नहीं रहे। रहस्य को लेकर के आगे बढ़ने लगे। हाँ पांचों छाया मुड़ाती,
तब तक के हम यकीन नहीं करेंगे कि हमारे बॉस नहीं रहे। इसके पीछे क्या कारण है पता लगाया जाए। अच्छा। खोज में तमाम सेना भिड़ गए, लेकिन क्या करें, खोज करके आ गए, न तो कहीं बॉस के लाश मिली नहीं जी, और न कोई मरने की संकेत मिली। आज भी रागी बॉस की मृत्यु एक रहस्यमयी सनसनी बनी हुई है। ये बीच में महापुरुषों का कहना है कि कोई न घुसपैठ करके हमारे महापुरुष को आघात पहुंचाया है। अच्छा जी। इसको जब तक के हम बदला ना ले तब तक चैन के साथ नहीं बैठेंगे। राजे का राधे राना छोड़ा दुआरी का में, राजे का राधे राना छोड़ा भाई। राज करने वाले अंग्रेज शासक को हमारी देश की मार बहुत भारी पड़ी। यही वजह हो सकता है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक गोपनीय संदेश में कहीं न कहीं इन फिरंगियों का ही हाथ है। राजे का राधे राना छोड़ा दुआरी का में, राजे का राधे राना छोड़ा भाई। दास दुआरी का में, राजे का राधे राना छोड़ा भाई। आए दास दुआरी का में। राजे का राधे राना छोड़ा भाई। भगवान की यह कथा सुन के बाद दीनदयाल दया के सागर भगवान मुरारी द्वापर युग के नायक थे और सुभाष चंद्र बोस नेताजी हमारे भारत के नायक थे। भारतवर्ष में एक हीरो के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके नाम शान पहचान इस कदर बन गए कि जगह जगह पूरे भारत के वासियों के अच्छा जी। जबान में नेताजी का नाम छा उठा था। गुंज को क्या करें, देखते देखते मन में आस्था को बनाए रखे, भगवान से और तमाम की आशीष वसन को लेकर के आगे बढ़ते रहे। और एक क्रांति गया तो क्या हुआ, आने को क्रांति सैनिक खड़ा करो। तोर मुलिम जादू लगे